आज की पत्रिका गोष्ठी में मैं SR हिरेमठ जो जयप्रकाश नारायण जी 1974 में शुरू किए थे सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और कर्नाटक में 2016 में जो शुरू हुआ था जनांदोलन महामैत्री, 15 से ज़्यादा लोक संगठन जैसे कि दलित संघर्ष समिति, कर्नाटका राज्य रहित संघ, कार्मिक संगठन, महिलाओं के संगठन, इस सब का एक आउटपुट है। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital गुलबर्गा। उस दोनों संगठन की वजह से आज का पत्रिका गोष्ठी का महत्व का उद्देश्य यह है कि बसव कल्याण उत्तर में जो कर्नाटक के नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, बसव कल्याण जो 12वीं सदी में जो महान क्रांति हुआ था, वो लिंग समानता के लिए, जाति सब मिटा के समानता के लिए एक बहुत प्रभावशाली डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट हुआ था, वहां से शुरू करके बेंगलुरु तक, और दक्षिण में मले महादेश्वर बेट्टा, वहां से लेकर चामराजनगर में जो है बेंगलुरु को जा रहे हैं। जब बजट का सेशन शुरू होता है उस समय में ये दोनों जाथा एक ही समय में बेंगलुरु में वो ज्वाइन होते हैं। तो ये जो जाथा का है, इनका मुख्य उद्देश्य वो समीपावर्ती में दो है, 3 जो कायदे हैं, 2 महत्व के कायदों को, भू सुधारणा कायदा 1961, APMC एक्ट 1966 को पिछले साल 2020 में जो भी अमेंडमेंट्स किए थे उनको वापस लेना, और तीसरा जो पशु हत्या निषेध और संरक्षण का जो कायदे नया बनाए, जिससे कृषकों को बहुत दिक्कत हो रही है, आम लोगों को भी दिक्कत होती है, जिनका मांसाहार है उनको भी दिक्कत होती है, लेकिन जो विजिलेंट है, जो बदमाश लोग हैं, जो कायदा को अपने हाथ में देते हैं, उनको संरक्षण करने का साजिश इसमें है। इन तीनों को वापस लेना, जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर में ऐतिहासिक जो किसान संगठन जो है, प्रधानमंत्री झुक के क्षमा मांग के तीनों करार कायदों को वापस लिया, ऐसा इनको वापस लेना है। दूसरा समीपवर्ती का महत्व का यह है, जो दिल्ली के किसान संगठन भी संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जो हो रहा है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कनिष्ठ बेंबला बेले जो बोल के कन्नड़ में बोलते हैं, वो अपने अन्नदाताओं को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ वो जो उपजाऊ होता है 23, वो उनको खरीदते नहीं है, इसलिए उनको ये मिलता है। उसी के साथ कृषि कार्मिक लोग जो है, जो किसान काम में महत्व की भूमिका करते हैं और 45% हमारे पॉपुलेशन के हैं, उनको भी लिविंग वेजेस, इसका मूल महत्व का उद्देश्य जो है कि किसान जो हमको अन्नदाता है उनको एक गौरवयुक्त संतृप्त जिंदगी करना। और लंबे अरसे में जो आज पूरा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गड़बड़ हो बैठा है, 20% से ज्यादा जो क्रिमिनल थे अभी 40% से ज्यादा हो गए हैं, ऐसे माहौल में प्रजा प्रभुत्व में जो प्रजा, हम लोग जो मालिक हैं, ये सब लोग जो सर्वेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, मुख्य न्यायाधीश हो, जो भी हो, तो हम लोग अभी अपना जिम्मेदारी निभा के फिर से नैतिक मूल्य जो हमारे शरण संत, सूफी संत लोग आम लोगों में जो सदियों से किए हैं, जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, हम सब मिलजुल के एकता से जो रहे, जिसको आज की सत्ता में जो है दिल्ली में और बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में जो उसको गड़बड़ कर रहे हैं, विष बीज फैला रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम ये करने वाले हैं। ये आपका कब से शुरू हो रहा है? ये हमें लगता है अगर हर साल जो होता है बजट सेशन, वो फरवरी 28 को और मार्च 1 को होता है, वो होता है तो अराउंड फरवरी 15-16 को हम शुरू करते हैं। अगर कोरोना की वजह से, ये महामारी की वजह से 1 हफ्ता ज़्यादा हो गया तो वैसा हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन हमारा मकसद है कि दोनों जाथा, मले महादेश्वर बेट्टा चामराजनगर जिले से और बसव कल्याण बीदर जिले से एक ही समय में वो बेंगलुरु में कॉन्फ्रेंस हो जाए।
इस जाथा में सिर्फ कर्नाटक के लोग रहेंगे या बाहर के किसान भी शामिल होंगे इसके अंदर? इसमें जाथा में हम बाहर के किसानों को भी कम नंबर में बुला रहे हैं, किसान के नेताओं को बुला रहे हैं, और जो महान दिग्गज है जिनके बारे में समाज बहुत गौरव करता है, तो उन लोगों को भी हम इसमें बुला रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है योगेंद्र यादव हैं, राकेश टिकैत हैं, और अशोक धवले जो ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष हैं, और हन्नन मौला जो जनरल सेक्रेटरी, ऐसे लोगों को भी हम जरूर इसमें मिलाते हैं। और महत्व के जो साहिती हैं, जैसे देवनूर महादेव हमारे संस्थापक में एक हैं, और भी प्रोफेसर्स हैं, और जो भी लोग हैं, हम उन सबको बुला के संविधान के बारे में उसको एक बैकग्राउंड में रखे। हमारे जो समीपवर्ती जो 2 डिमांड है, लॉन्ग टर्म जो इसको साफ करना है, जो गंदा करके बैठे हैं, तो उसके लिए हम ऐसे महत्व के लोगों को बुलाते हैं। जैसे कि नागमोहन दास है, वो संविधान पर लिखे हैं, 200 से ज़्यादा कॉलेज में ये किए हैं, उनको हम उद्घाटन में बुलाना चाहते हैं। उनको बात नहीं किए हैं क्योंकि ये सभी तैयारी देख के हम इन्वाइट करने वाले, ऐसे लोगों को बुलाते हैं। अगर आपकी डिमांड झगड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं की जाती तो आप क्या करेंगे उसके बाद? क्या बोले? अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं की जाती है तो उसके बाद आप क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या होगा? हम जो 40 साल से कर रहे हैं, वो शायद तुंगभद्रा नदी का मालिन्य हो, 75,000 एकड़ सामूहिक भूमि हो, बल्लारी में होने वाला इलीगल माइनिंग हो, और छत्तीसगढ़ में टिम्बर माफिया हो, सबको हम एकदम यशस्वी कर चुके हैं। कहीं भी हमें ये नहीं मिला है। अगर वो नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, उसको हम आत्मविश्लेषण करेंगे, हमारी गलतियां क्या हुई, फिर से हम आगे जाएंगे जैसे हम अब तक आए हैं। लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास है, अंदर की जो ध्वनि है वो कहता है कि जिस तरह से प्रधान इतनी घमंडी वाला, इतना असमर्थ आदमी जो सबके पॉलिसी फिर भी मानता नहीं, उसको भी झुक कर वो वापस लेना पड़ा, इनको भी वही हाल होगा। लेकिन वो जब तक नहीं होगा तब तक हम संघर्ष के लिए दृढ़ संकल्प से तैयार हैं। जिस तरह से हरिद्वार में धर्म संसद किया गया तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? क्या बोले? हरिद्वार में जिस तरह धर्म संसद के नाम से एक प्रोग्राम किया गया था जिसमें मुसलमानों को क्या है मारने के लिए बात की गई, तो उस पर आपका क्या कहना है सर? नहीं, उस पर हम आज की पत्रिका गोष्ठी में जो बोले हैं, देखिए सदियों से हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सब लोग भाई भाई नाते के रहे हैं। हमारा सुदीर्घ स्वतंत्र आंदोलन उसी भाईचारे को बढ़ाते आया है। लेकिन ये लोग जो स्वतंत्र आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाए, संविधान की रचना में कोई भूमिका नहीं निभाए, इनके 2 सदस्य थे पार्लियामेंट में, मालूम है। एक बार कांग्रेस के दुराडलित से इनको एक मौका दिया तो इतनी घमंडी आ गई है। इसमें हमारा जो स्टैंड ये स्पष्ट है कि पुलिस चीफ जो है उत्तराखंड में और दिल्ली में, उनको कार्रवाई करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड में जहाँ हरिद्वार है, दिल्ली जो केंद्र गृह मंत्री पुलिस को नियंत्रण करते हैं अमित शाह, और इन सब के ऊपर वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, ये तीनों लोग छुपे बैठे हैं। कोई भी जिम्मेदार प्रधानमंत्री, कोई भी जिम्मेदार गृह मंत्री, कोई भी जिम्मेदार मुख्यमंत्री इस समय में इमरजेंसी के ये लेके जो कायदा को अपने हाथ में ले रहे हैं, ऐसा नरहिंसा के लिए आयुध लेके चलो बोल रहे हैं, जो बेजिम्मेदार, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी डेमोक्रेसी है, उनको अंदर बंद करना चाहिए। जिस करके ये गाली जनार्दन रेड्डी सब लोगों को जैसे किया वैसा करना चाहिए। अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो वो वहां रहने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि संविधान पर हाथ रख के उन्होंने शपथ ली। संविधान को अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसके मुताबिक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, दे हैव नो बिजनेस टू कंटिन्यू इवन फॉर 1 सेकंड इन दोस थिंग। उनको अगर शर्म है, गौरव है, तो तुरंत वो इस्तीफा दे के बाहर आना चाहिए। डेमोक्रेसी में हमेशा अल्टरनेट अरेंजमेंट है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला था हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री को 2003 में कि वीरप्पन तुम हैंडल नहीं कर सकते, तुम चले जाओ। अभी हाल ही में कुछ हफ्ते पहले कर्नाटक हाईकोर्ट बोला तुम इतना असमर्थ हो कर्नाटक सरकार को कि तुम ये कांग्रेस वाले बेजिम्मेदारी से कोरोना टाइम में जो कर रहे हैं, क्यों ये नहीं कर, तब बंद करना पड़ा। आपको मालूम है सुदैव से
सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन कर रहा है उसको हम पूर्ण हृदय से हम स्वागत करते हैं, क्योंकि न्यायांग, शासकांग, कार्यांग ये तीनों समान है। जब एक फेल होता है तो दूसरे ये करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये काम करता है जिसको प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री करना चाहिए था। अगर वो नहीं करना चाहते तो दे मस्ट स्टेप डाउन इमीडिएटली। उनको अगर मान, मर्यादा, शर्म है तो। This video is sponsored by Knowledge Park, the Creative School, Kurali Supermarket, Diwali Big Offer.